हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं reaction using allylic and benzylic substitution using NBS and NCS. Allylic and benzylic substitution using NBS या NCS. ठीक है, सो NBS हम बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सिनामाइड को, और NCS बोलते हैं हम लोग एन क्लोरो सक्सिनामाइड को. सो दिस ये हो गया तुम्हारा NBS, है ना. क्या है, N पे लगा है ब्रोमो, और इस पूरे को बोलते हैं हम लोग सक्सिनामाइड. ठीक है, और ये है NCS. ठीक है, करते क्या है, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन ओनली. तो ये कंट्रोल्ड हेलोजिनेशन एक तरह से कह सकते हो कि दीज ग्रुप्स आर यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रोमीन, फोटो सब्स्टिट्यूशन जो भी हम करते हैं, बट ओनली एट अलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशंस, और किसी ग्रुप से रिएक्ट नहीं करेंगे और किसी हाइड्रोजन से नहीं करेंगे. रीजन बीइंग, अगर आपके पास लेट्स से चैलेंज ये है कि अगर आपके पास मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, और आप इसकी रिएक्शन डायरेक्ट अगर Br2 के साथ कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ हीट या HNU, तो मे बी यहाँ पे रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाए, मे बी, है ना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा. पर इसके साथ साथ ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे ब्रोमीन लग जाए, एडिशन हो जाए पाई बॉन्ड पे, ये भी पॉसिबल है, राइट. तो हम प्लस और भी बहुत सारे साइड प्रोडक्ट्स बन सकते हैं. तो इन सारी पॉसिबिलिटीज को एलिमिनेट करने के लिए, कि जस्ट टू मेक श्योर कि सिर्फ अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लगे, हम NBS यूज करते हैं. डायरेक्ट Br2 यूज करोगे तो एडिशन भी हो सकता है. ठीक है, तो NBS का काम क्या है, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन. करना क्या है, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, कुछ नहीं करना है, ब्रोमीन लगाना है. कहां पे लगाना है, अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे. ठीक है, सो मैकेनिज्म अगर कोई आपसे पूछे कि क्या होता है, तो ये है, NBS लेके आओगे, इनिशिएशन करोगे. इनिशिएशन के लिए हम इसमें क्या यूज करते हैं, पेरोक्सी. R2O2. ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि पहले R2O2 लेके आते हैं, वो बनाता है रेडिकल. वो रेडिकल फिर कंबाइन करेगा यहाँ पे, वो बनाएगा N रेडिकल, फिर N रेडिकल और Br रेडिकल में से Br रेडिकल जाके आपका हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा. ठीक है, तो यहां से आपके पास ठीक है, फिर उसके बाद तो Br रेडिकल बन गया. उसके बाद तो कहानी वही है जो हमने पहले किया था, क्या कि RH जो है अलाइलिक पोजीशन पे, उसके साथ कराओगे रिएक्शन, ये H प्लस Br रेडिकल, और सॉरी H प्लस N रेडिकल बनाएगा अलाइलिक रेडिकल प्लस सक्सिनामाइड, और ये रेडिकल प्लस Br रेडिकल आपके बनाएंगे ब्रोमीन. ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होती है. मेजरली ये रिएक्टेंट्स है जो आपस में कंबाइन करते हैं. और डिटेल में लिखूं क्या इसकी मैकेनिज्म को, डिटेल में जाओगे तो क्या होगा, Br रेडिकल एक्चुअली में बनता नहीं है, मतलब आर ये पहले इनिशिएट करेगा, ये इधर से Br लेके जाएगा, बनेगा N का ये रेडिकल कंबाइन करेगा, बनेगा ये रेडिकल फिर से NBS से कंबाइन करेगा, Br को ले जाएगा, बनेगा N रेडिकल साइकिल चलती रहेगी वैसे. कहाँ पे, ये ये हाँ,
यहां समझाया मैंने कि ये चैलेंज था जिसकी वजह से हम डायरेक्ट ब्रोमिनेशन नहीं कर रहे थे कि अगर डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करोगे तो क्या होता है कि ये एक साइड प्रोडक्ट भी बनता, एडिशन प्रोडक्ट भी बनता। सो टू एलिमिनेट दैट वी आर डूइंग एनबीएस का। फिर मैंने एनबीएस का मैकेनिज्म बताया आपको। एनबीएस का मैकेनिज्म थोड़ा डिटेल में लिख लो चाहो तो, है ना, कि R2O2 पहले इनिशिएट करेगा, OR रेडिकल दो बनेंगे, वो OR रेडिकल Br को लेके जाएंगे, बनेगा N रेडिकल। N रेडिकल यहां पे रिएक्ट करेगा, बनेगा R रेडिकल। R रेडिकल फिर से NBS से रिएक्ट करेगा, बनेगा Br प्लस N रेडिकल, जो फिर यहां जाएगा, साइकिल चलती रहेगी ऐसे। समझ पा रहे हो? तो ये तो मैंने बस आपको लाइन लाइन से बताया कि भाई ये रेडिकल्स तुम्हें दिखेंगे रिएक्शन में। कर ही लो ढंग से, जब कर ही रहे हो तो। क्या? ROOR। अच्छा, OO बॉन्ड कहीं भी दिखे तो यूजुअली रेडिकल मैकेनिज्म का एक चांस है, पेरोक्सी लिंकेज जिसको हम कह रहे हैं। क्या बनेगा? 2RO रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इनिशिएशन। इनिशिएट हो गया, इसका काम खत्म। फिर अब हम लाएंगे एनबीएस। तो एनबीएस में है N और यहां पे है Br। RO रेडिकल इसके साथ कंबाइन करेगा, बनाएगा N रेडिकल प्लस ROBr, ऐसा कुछ। ठीक है, फिर ये N रेडिकल अगले स्टेप में आएगा, यहां पे यहां से H रेडिकल लेके जाएगा। यहां पे भी दो ऑप्शन थे, H रेडिकल से करे, कार्बन से करे, H रेडिकल ही ले जाएंगे हम, क्योंकि कार्बन का रेडिकल बनाना पॉसिबल है, H का रेडिकल हम नहीं बनाएंगे। तो H का रेडिकल चला जाएगा, बनेगा क्या? अलाइलिक रेडिकल प्लस सक्सिनामाइड। सक्सिनिक एसिड होता है, पता है, ओम्स गैप। सक्सिनिक एसिड का अगर हम अमाइड बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं सक्सिनामाइड, और उसके नाइट्रोजन पे अगर हमने ब्रोमीन लगा दिया तो बन गया एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। सो ये हो गया सक्सिनामाइड। ठीक है, सक्सिनामाइड के बाद ये रेडिकल जो बना वो फिर से किससे रिएक्ट करेगा? एनबीएस से। क्या बनाएगा? अलाइलिक पोजीशन पे Br प्लस फिर से सक्सिनामाइड का रेडिकल। ये रेडिकल क्या करेगा? फिर इस स्टेप पे जाएगा, फिर ये चलता रहेगा साइकिल। तो ये हो गया आपका प्रोपागेशन स्टेप। ठीक है, ये इसकी पूरी डिटेल मैकेनिज्म हो गई। एनसीएस होगा तो बस ब्रोमीन की जगह क्लोरीन होगा, रिएक्शन ऐसी चलेगी। बन सकता है ना, पर अगर अपने पास लेस रिएक्टिव कंपाउंड है अगर कोई, विच इज एनबीएस, अभी रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है एनबीएस का रेडिकल जो है, एन का जो रेडिकल है, तो ऐसे केस में क्या होता है फिर कि जो मोस्ट रिएक्टिव सेंटर है वही होगा ना, सेलेक्टिव ज्यादा होगा ना, बेसिकली ऐसा समझो कि जो लेस रिएक्टिव हैलोजेनेटिंग एजेंट है वो ज्यादा सेलेक्टिव हो जाता है, तो फिर अलाइलिक वाला ही परसेंटेज में इतना ज्यादा होगा कि बाकियों को हम ऐसे काउंट नहीं करेंगे। तो आपको अलाइलिक बनाने हैं, हाँ, अलाइलिक रेडिकल से बनने वाले, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बनने वाले सारे प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो, पर उसके अलावा काउंट नहीं करना अपने को। ठीक है, आई थिंक क्या करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्या करना है वो करते हैं पहले क्वेश्चन। भाई क्या करना है, कितने प्रोडक्ट्स और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करके कितने प्रोडक्ट्स, है ना। नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स, number of products obtained after fractional distillation of the all possible products.
नहीं होगा ना, इसलिए तो हम कर रहे हैं। पॉलीहैलोजनेशन नहीं होगा इसमें। एक तो हमने वो एलिमिनेट, क्योंकि रिएक्टिव कम है, रिलेटिवली कम रिएक्टिव है ये, है ना। एनबीएस दो ही जगह आएगा, एनबीएस दिखे तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करना। एनबीएस का पाई बॉन्ड पे एडिशन हो सकता है, बट दैट इज नॉट इन प्रेजेंस ऑफ एच या R2O2, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब पोलर सॉल्वेंट हो तो अब होता है वो, पढ़ेंगे हम एल्कीन के टाइम पे। पर एनबीएस मोस्टली अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लगाने के काम आता है, या बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लगाने के काम आता है। बट वी ऑलवेज नीड एन इनिशिएटर, चेन इनिशिएट करने के लिए, तो R2O2 रहेगा, मैंने लिखा नहीं है, पर पेरोक्सी R2O2 HNO ये सब कुछ ना कुछ रहेगा, जस्ट टू स्टार्ट द रिएक्शन। फर्स्ट में कितने आएंगे? दो, एक आएगा वो कायरल भी होगा भाई, है ना। सो दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद। सो कोई भी एक अलाइलिक पोजीशन ले लो, वो सेम ही प्रोडक्ट बनाएगा। सो यहां लगा के आप यहां पे ब्रोमीन लगा लो, और और आप इधर भी लगाओगे, सेम ही प्रोडक्ट है, बट ये कायरल है ना। सो ऑप्टिकली एक्टिव और टोटल काउंट करें तो दो हैं यहां पे। सो पहले तो दो जगह बन सकता है अलाइलिक रेडिकल, है ना। तो पहले दो रेडिकल बना लो, एक रेडिकल ये, और दूसरा रेडिकल ये, ठीक है। और इन दोनों रेडिकल के एक एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये है सारे पॉसिबल रेडिकल्स जो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अब उसमें से यहां पे एक ब्रोमीन लगा दिया तो ये कायरल सेंटर हो गया, दो। यहां पे एक ब्रोमीन लगा दिया तो भी ये कायरल सेंटर हो गया, ये चार हो जाएगा। यहां पे ब्रोमीन लगा दिया आपने तो भी दो कायरल सेंटर हो गए, तो फिर से चार। और यहां पे ब्रोमीन लगा दिया तो फिर से चार, तो टोटल कितने हो गए? सॉरी, ये दो ही होगा, ये दो ही होगा, क्योंकि ये नहीं है ना, ये तो पाई प्लेनर है ना यहाँ पे। टोटल कितने हो गए? 12। और आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कोई पूछे तो 6। ये एक दो और चार इनको मिला के, हाँ। आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 6। यहाँ पे 3, एक तो ये बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, 2, और फिर रेजोनेंस, दोनों का रेजोनेंस कराओगे, है ना। और दूसरा वाला ज्योमेट्रिकल भी है। सो लास्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो पहले तो आप सारे रेडिकल बनाओ। एक रेडिकल ये हुआ, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हुआ, इन दोनों में ब्रोमीन लगाएंगे, क्लोरीन, सॉरी क्लोरीन लगाएंगे, एनसीएस था, है ना, तो क्लोरीन लगाएंगे हम लोग। और उसके अलावा एक रेडिकल इधर भी तो बन सकता था, इसका खुद का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, तो ये टोटल 4 रेडिकल पॉसिबल है पहले तो। अब इन चारों रेडिकल में एक बार ब्रोमीन यहां लगाया, नॉट अ कायरल सेंटर, एक ही काउंट होगा। ब्रोमीन यहां लगाओगे, अगेन नॉट अ कायरल सेंटर, एक ही काउंट होगा। हाँ सॉरी, क्लोरीन एनसीएस था, हाँ।
तो क्लोरीन लगाओगे, यहाँ भी क्लोरीन लगाओगे, यहाँ भी कायरल सेंटर नहीं काउंट होगा। यहाँ पे जब आप क्लोरीन लगाओगे तो ये कायरल सेंटर तो नहीं है, लेकिन ये सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर हो जाएगा। सो आप में से कोई पूछेगा कि सर अगर ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है, अगर ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है तो पर हम इसको घुमा थोड़ी पा रहे हैं हम, मतलब इसका ट्रांस आइसोमर कैसे बनेगा अगर पाई बॉन्ड यहाँ पे लॉक हो गया है? तो बनेगा, बिकॉज ये पाई बॉन्ड यहाँ पे लॉक नहीं है, वो रेजोनेट कर रहा है। तो जब ये इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होगा तो इसको घुमा सकते हैं ना हम जैसे चाहे वैसे, और फिर वापस रेजोनेंस कर जाए। और या फिर दूसरा तरीका, फिर अगर ये नहीं है तो एक काम करो ना, ये दो रेडिकल फिर तो अलग हो गए ना, ज्योमेट्रिकली ये दो रेडिकल तो अलग है ना। अगर पाई बॉन्ड को नहीं घुमा सकते तो दो रेडिकल, ये रेडिकल इधर होना, मतलब रेडिकल इज ऑपोजिट टू मिथाइल ग्रुप एंड रेडिकल इज ऑन द सेम साइड ऑफ दैट ऑफ मिथाइल ग्रुप आर टू डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ रेडिकल, है ना। तो या तो ये करो या इसको दो काउंट करके अलग अलग काउंट कर लो, या तो यहीं पे आप दो लिख दो या फिर मैं दोनों ड्रॉ ही कर देता हूं इनफैक्ट। अब आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यहां काउंट नहीं करनी है, वो यही है कि मैंने रेडिकल के ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना दिए, ठीक है। तो ये एक, ये भी एक, यहाँ पे Cl लगाओगे तो ये भी, ये कायरल सेंटर हो जाएगा बाय द वे। तो ये दो और ये दोनों मिला के एक एक दो, टोटल कितने हो गए? 6। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सबको ही अलग कर सकते हैं, बस इसको एक कर लेंगे। तो आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 5 टोटल प्रोडक्ट्स आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 5 हो जाएगा। सिर्फ इनांशोमर को अलग नहीं कर सकते, बाकी सबको हम कर सकते। ठीक है, बोलो कोई डाउट इसमें? अच्छा, बेंजीन का एरोमेटिसिटी मत तोड़ना भाई, है ना। ये नहीं कि एरोमेटिक रिंग में ले जाके भाई पाई बॉन्ड वो नहीं चेंज होगा। सो इसीलिए बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन कह रहे हैं हम लोग, बेंजाइलिक पोजीशन पे लगाओ। देन ये नहीं कि रेडिकल बेंजीन रिंग में ले जाओ अंदर एंड देन वहां पे ब्रोमीन लगाओ, फिर उससे एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगी, दैट प्रोडक्ट इज नॉट प्रेफर्ड। सो एनबीएस ले लो, है ना। कॉमनली एनबीएस ही होता है वैसे क्वेश्चंस में। साथ में होगा पेरोक्साइड टू इनिशिएट द रिएक्शन। क्या करना है, वही नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स बताने हैं आपको।
फर्स्ट में कितने प्रोडक्ट? 2। क्या हुआ? 6 बना ले। अलाइलिक पे ही करना है ना, बेंजाइलिक पे ही करना है ना भाई, उसके बाहर वाले पे नहीं करना है ना? पर रेजोनेंस होके कहाँ जाएगा? तो नहीं करेगा ना, फिर पाई बॉन्ड चला जाएगा ना रिंग के बाहर, तो फिर एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगा। वही तो समझाया मैंने कि बेंजीन में हमें नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट नहीं बनाना है ना? बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी मस्ट बी इंटैक्ट। सो बेंजीन रिंग को कुछ करना ही नहीं है आपको, बस वो बेंजाइलिक पोजीशन है ये पता करने के लिए दिया गया है ना? हाँ, 2। इधर 2। बाहर नहीं बनेगा ना, बाहर क्यों बनेगा? वो बेंजाइलिक पोजीशन थोड़ी है। बेंजाइलिक, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक, सो बेंजाइलिक पोजीशन पे ही करना है, यही तो पॉइंट है कि स्ट्रिक्टली आपको बेंजाइलिक कार्बन पे ही सब्स्टिट्यूशन कराना और कहीं नहीं कराना। हाँ, बेंजाइलिक कार्बन पे जो रेडिकल बन रहा है वो नॉर्मल किसी पाई बॉन्ड के साथ अगर रेजोनेंस में है तो कराओ, बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस वो करेगा, बट उसके अंदर जब रेडिकल बनेगा वहां पे आपको ब्रोमीन नहीं लगाना है, बिकॉज उससे प्रोडक्ट जो बनेगा वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, है ना? सो एरोमेटिसिटी रिमूव नहीं करनी। सो पहले वाले में सिर्फ ये है, पहले तो पोजीशंस मार्क कर लो इनिशियली। यहाँ पे 2 पोजीशंस है जो बेंजाइलिक पोजीशंस है, एज वेल एज अलाइलिक भी है, वो दोनों मतलब कॉमन टू बोथ दी। यहाँ पे भी 2 है। अब इसका और इसका तो जो है वही है, इसमें बस रेजोनेंस होगा। किसके साथ? पाई बॉन्ड के साथ। इसके साथ भी होगा पर उससे प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है? सो फर्स्ट वाले में तो 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे कि बेंजीन रिंग और यहां पे ब्रोमीन, एंड 2 बिकॉज ये कायरल है, 2 इसलिए क्योंकि वो कायरल सेंटर है। दूसरे वाले में भी 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे क्योंकि दोनों सेम है। हाँ, तो मतलब कायरल है वो, बस। अब तुम इसको यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना? सेम प्रोडक्ट है, मिरर इमेज ले लो, अगर तुम्हें डाउट है तो मिरर ले लो उसका, बात तो सेम ही है। सो यहाँ पे भी 2 ही बनेंगे, सो इन दोनों में 2-2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। 2 यहां और यहां लगाने का प्रोडक्ट सेम है, इसलिए ये दोनों सेम बन रहे। अगर यहां किसी ने मिथाइल लगाया होता सो देन 2 और कंसिडर करते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स, है ना? पर वो नहीं था इसलिए ऐसा। यहां पे अगर हम जाते हैं तो एक रेडिकल बना लो, यहां और यहां बात सेम ही है। तो एक रेडिकल तो आपका ये बन गया, बेंजीन रिंग को हम फिक्स ही कर देते हैं ना, ये रेडिकल बन गया आपका पहला। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे, तो ये रेडिकल बन गया आपका दूसरा। बस यही 2 डिफरेंट रेडिकल्स हैं, क्योंकि बाकी जो 2 हैं वो इन्हीं के मतलब सेम ही है बेसिकली। एनांशोमर भी नहीं है, एनांशोमर तो हाँ प्रोडक्ट बनने के बाद। तो यहाँ पे आपने बीआर लगाया जो कि कायरल है तो 2, और यहाँ पे बीआर लगाया तब भी कायरल है तब भी 2, तो 4 प्रोडक्ट होंगे इसमें, है ना? बाकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2 कर लोगे, ठीक है। एनबीएस के मैं कुछ होमवर्क और देता हूँ, एनबीएस एनसीएस के। कहाँ गया?
अच्छा, ये वाला नोट्स भी मैंने ग्रुप पे भेजा आपके, ये भी रेफर कर लेना, कुछ कुछ इसमें फैक्ट्स और डाले होंगे मैंने। ये कुछ क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर लेना ना, ये होमवर्क है ना, ठीक है। ये और ये ट्राई करना, सेम क्वेश्चन है कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और कितनों को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। सो दिस एंड दिस, ठीक है। हाँ, क्या? हाँ, टेस्ट होगा ना। नेक्स्ट लिखो आप, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। हाँ, टेस्ट है ना, आज है टेस्ट, बिल्कुल टेस्ट है। सॉल्यूशन चैप्टर का टेस्ट है आपका। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक कंपाउंड कैसे बनाए? तो ध्यान रखो कि 6 मेंबर की चेन चाहिए आपको मिनिमम, क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा आपका, न्यूट्रल एरोमेटिक कंपाउंड ऑफ कार्बन चेन, तो वो 6 मेंबर का ही होगा, है ना। तो कम से कम 6 कार्बन तो चाहिए ही। उसको हम Cr2O3 V2O5 या MO2O3 के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो बेंजीन बनता है। ये सारे कंबाइन करते हैं, बस बेसिकली आपको यही याद रखना कि बेंजीन बनता है। हाँ, इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर 6 की जगह 7 मेंबर कर दिया आपने तो टोलिन बन जाएगा, है ना। और 8 मेंबर कर दिया तो फिर दो पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ऑर्थोमिथाइल टोलिन या फिर इथाइल बेंजीन, है ना। समझ पा रहे हो कि आपको टर्मिनल पे ऐसे जोड़ने की 6 मेंबर की चेन बन जाए बेसिकली। तो जैसे मान लो कि आपके पास ऐसा कुछ है, तो आप इसको इससे जोड़ोगे एंड देन 6 मेंबर का रिंग बनाओगे। तो अगर इनमें से कोई भी रिएजेंट आप लेके आते हो तो बेंजीन पे एक मिथाइल लग जाएगा बस। और अगर मान लो इसकी जगह 8 मेंबर की चेन है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप एकदम टर्मिनल वाले को इधर से सेकंड लास्ट से जोड़ोगे, थर्ड लास्ट से, या फिर बीच के दो पॉइंट कोई भी पिक कर लो कि इन दोनों को जोड़ोगे। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? डाइमिथाइल बेंजीन कह लो ये। और अगर पहला जो था उसको अगर हम जोड़ते तो प्रोडक्ट क्या मिलता? इथाइल बेंजीन। कर लोगे? ये सब डायरेक्ट रिएक्शंस है, इनमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं है, इंपॉर्टेंट ये रिएजेंट है। ये रिएजेंट्स इंपॉर्टेंट है कि जब भी दिखे ये रिएजेंट तो समझ जाना कि एरोमेटाइजेशन के चांसेस है वहां पे। हम्म, क्या ब्रांचिंग हो रही है ना? नहीं होगी ना, फिर तब भी होगी, तब भी होगी, क्यों नहीं होगा? हीटिंग इफेक्ट से होता है ये। ऑफ कोर्स कैटलिस्ट का काम करते हैं बाकी रिएजेंट्स हैं, पर मेन है हीट करके हम डिहाइड्रोजनेट करते हैं उसको। लिख लिया? हाँ, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है? ये तो हो गया कि ऑलरेडी 6 मेंबर है, तो ये साइक्लाइजेशन एज वेल एज एरोमेटाइजेशन दोनों काम करते हैं, कि पहले साइक्लिक में भी कन्वर्ट करेंगे देन एरोमेटिक बना देंगे। दूसरा है कि अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइकिल है आपके पास, कि मतलब साइक्लोहेक्सेन या उसका कोई डेरिवेटिव है अगर आपके पास, तो उसमें एरोमेटाइजेशन कैसे करेंगे? कि अगर आपके पास साइक्लोहेक्सेन है
या उसका कोई डेरिवेटिव है, उसके लिए आपको क्या करना है, सेलेनियम या पैलेडियम या प्लैटिनम विथ हीट अगर दिया हो, है ना, आपको देखो ये ऑप्शन और सीक्वेंस के हिसाब से जज करना पड़ेगा, क्योंकि यही सेम रिएजेंट हाइड्रोजनेशन में भी काम आते हैं, और यही सेम रिएजेंट यहाँ डिहाइड्रोजनेशन का काम कर रहे हैं ना, हाइड्रोजन निकलेगा तभी तो यहाँ पाइबोर्ड आएगा। सो ये यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव करने का काम कर रहे हैं यही सेम रिएजेंट्स, और क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। ठीक है, इसी की रिएक्शन अगर ऐसे दिया हो पीडीसी लिखा हो एंड हीट, तो भी यही करोगे, है ना। ये दूसरी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन है, ये भी एरोमेटाइजेशन है, पर ये साइक्लोएल्केन का है। वो क्या था, ओपन चेन एल्केन के लिए मिनिमम कितने चाहिए, 6 कार्बन, और फिर आप 6 की रिंग बना के और उसको कंबाइन करते जाओ। अगर 12 कार्बन की होगी तो 2 बेंजीन रिंग बना देना, अगर 10 हुआ तो 2 बेंजीन रिंग बना देना, है ना। और ऐसा होगा नहीं, बट भाई भाई अभी हमने पढ़ा नहीं है, पर KMnO4 हीट कभी भी दिया हो, KMnO4 हीट कभी भी दिया हो, तो बेंजीन रिंग पे 3 डिग्री कार्बन के अलावा कोई भी अल्काइल ग्रुप लगाओ, उसको बेंजोइक एसिड में ही कन्वर्ट करोगे, है ना। KMnO4 और हीट हो, और बेंजीन पे कुछ भी लगाओ एक्सेप्ट 3 डिग्री कार्बन, बेंजीन से डायरेक्ट, तो सब कुछ गायब कर देना और उस कार्बन को रख के COOH बना देना। फॉर इंस्टेंस जैसे मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे इथाइल आता है, इसको KMnO पढ़ेंगे आगे हम लोग ऑक्सीडेशन में और हीट्स करते हो, ठीक है। तो क्या बनाना है, COH। मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे बेंजीन है और ऐसे ग्रुप आता है और इसको KMnO4 के साथ हीट किया, क्या बनाओगे, क्या लगता है क्या बनाओगे, COH। मतलब बाकियों से मतलब नहीं क्या बन रहे हैं, मेन प्रोडक्ट बेंजीन के साथ बेंजोइक एसिड बनेगा। मान लो ऐसा है, इसको KMnO4 के साथ हीट करोगे, क्या बनाओगे, 2 COH, एक इधर और एक इधर, हाँ
नीचे क्या? हाँ हाँ, तो एक COH। नहीं मैं नहीं कर रहा, तुम्हें करना है वो तो। मैंने सब इन्फॉर्मेशन दे दी जो चाहिए यहाँ पे। मैं समझ गया तुम्हारा पॉइंट, पर मैंने वो इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ट्राई करो। एक सेकंड रुक जाओ, ये अलग रिएक्शन है, पढ़ेंगे आगे हम, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। हाँ वो तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो इस स्टेज पे आके। C8H18 साइक्लिक होगा या ओपन चेन होगा या एल्कीन होगा? हाँ पहले वाले में क्या? ऊपर वाले में? मतलब समझा नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं समझा तुम्हारा। मतलब 8 कार्बन है? कौन से वाले की बात कर रहे हो तुम? ये ना? हाँ क्या ज्यादा है इसमें? तो यहां से जोड़ दो ना, क्या दिक्कत है? 1 2 3 4 5 6 कैसे नहीं हो रहा है? क्या? The reaction is aromatization, not benzene formation. Reaction is aromatization reaction. Benzene is aromatic. उसमें xylene डेरिवेटिव, सॉरी क्या बोलते हैं अपना, नैप्थलीन डेरिवेटिव बनेगा। अरे दोनों जगह डबल बॉन्ड बनाना जरूरी थोड़ी है 2 बार। पता नहीं, आप सब गधे हैं। क्या दिक्कत है इसको बनाने में? मतलब नॉट एट दिस पोजीशन बट यहाँ पे। अरे इसको भी तो जोड़ सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि ओपन चेन को ही जोड़ना है अपने को। बताओ भाई क्या दिक्कत आ रही है? हाँ 10 चेन है, 10 का एरोमेटिक बना देना है ना। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक ही रिंग को हमें एरोमेटिक बनाना है उसको यूज करके। Basically, if a compound can convert an open chain into cyclic and then aromatic, then that same compound can definitely convert a cyclic into aromatic. चैलेंज ये नहीं है कि इसको तुम एरोमेटिक में कैसे बना रहे हो सर, उसके लिए तो आपने अलग रिएजेंट बताया था। ये रिएजेंट सिर्फ यही करते हैं, पर V2O5 वो सब जो रिएजेंट है वो इसको भी एरोमेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। उनके लिए अगर ओपन चेन को साइक्लिक करके एरोमेटिक करा जा सकता है, तो फिर साइक्लिक को एरोमेटिक क्यों नहीं कर सकते हो? हाँ जी, जैसे एक बना भाई, 6 कार्बन है, 6 कार्बन जोड़ने अपने को इसमें, 1 2 3 4 5 6। हाँ ये तो पहले से ही था ना, ये रिंग बनाना थोड़ी है तुमको गाइस। ये रिएक्शन का नाम है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, विच converts an open chain compound into an aromatic compound by मतलब making a cyclic intermediate as well। ठीक है, तो ये साइक्लाइजेशन एंड एरोमेटाइजेशन इंक्लूडेड है। क्लियर? कि ये किसी भी कंपाउंड को साइक्लिक और एरोमेटिक में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, जो भी आपका एरोमेटिक बन सके बेस्ट उससे वो बना लेना। 2 एग्जांपल दिए मैंने साथ में। अब यहीं पे मैंने तीसरा एग्जांपल तुमको दे दिया होता है ऐसे, ऐसा कुछ। ठीक है, तो तुम क्या कोशिश करोगे कि सर मैं सिर्फ इसको एरोमेटिक बनाऊंगा और इसको छोड़ दूंगा। भाई इसको जब तुम एरोमेटिक बनाओगे उससे पहले साइक्लिक भी तो बना होगा, तो फिर एरोमेटिक बना होगा। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइक्लिक है वो क्यों नहीं एरोमेटिक बन सकता है? ये यहां से यहां डायरेक्ट थोड़ी गया होगा, ये 6 मेंबर से पहले साइक्लोहेक्सेन बना होगा फिर बेंजीन बना होगा ना। तो जो अगर पहले ही एक स्टेप आगे है वो क्यों नहीं बेंजीन बन सकता है? ऐसा सोचो ना। तो जितने साइक्लोहेक्सेन ग्रुप एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग है उन सबका एरोमेटाइजेशन आप कर सकते हो। और इसलिए मैंने कहा कि एरोमेटाइजेशन इज न्यू इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इधर क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6।
नैप्थलीन बन जाएगा, और क्या करना है, इनमें से कोई भी ले आओ, MO2O3 इन प्रेजेंस ऑफ हीट ले आओ। हम्म, कुछ तो दो। हाँ भाई ना भाई। अच्छा, एरोमेटाइजेशन के सारे केसेस ही देख लो, उसी से समझ में आ जाएगा कि कुछ भी एरोमेटिक बना देना, अगर एरोमेटिक बन सकता है तो बना देना, जितने एरोमेटिक बन सकता है उतने बना देना रिंग। देयर इज नो लिमिटेशन ऑन हाउ मेनी रिंग्स यू कैन फॉर्म, है ना। ये होगा और बी ये होगा। हाँ, या बी ए होगा, ए होगा, हाँ मतलब यस, इनमें से कोई एक होगा। दोनों पॉसिबिलिटी होगा। नहीं नहीं नहीं, वो फिर आगे एलिमिनेट हो रही है ना पॉसिबिलिटी, तो तुम सही कह रहे हो ये। ए ऑर्थोजाइलिन है, राइट। नहीं रिएक्ट करेगा, करेगा ना, इससे भी करेगा, उससे भी करेगा, इससे कर नहीं रहा है, इसका दिया नहीं है अपने को, इसका दिया है। हाँ हाँ, और कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो पर मतलब जिसमें कार्बन हो एटलीस्ट, मतलब मान लो CH2OH लगा उससे, तो वो भी COH ही बनेगा, बस 3 डिग्री कार्बन नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, ये अलग से पढ़ेंगे हम बाद में, बाय द वे ये रिएक्शन, ये बस मैंने क्वेश्चन दिया इसलिए दिया यहाँ पे। तो वैसे तो रिएक्टेंट की ही बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, ऑक्टेन भी तो अलग अलग हो सकता है भाई, आइसो ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन, ऐसे, पर आप स्टार्ट नॉर्मल ऑक्टेन से करोगे तभी आप आगे तक पहुंच पाओगे, है ना, तो इसलिए आपको नॉर्मल से ही करना है। ये है आपका रिएक्टेंट, तो एक प्रोडक्ट इसका पहले स्टेप से ये बनेगा, और दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा, और हमें यही डिफ्रेंशिएट करना है कि इनमें से ए कौन सा है और बी कौन सा है ना। तो बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव गिवन अस कि यहाँ पे बी जो है वो एनबीएस से रिएक्ट करके सी बनाता है, जो आगे NaOH से हीट करने पे 3 प्रोडक्ट बनाता है ना। 3 प्रोडक्ट इसलिए बना रहे हैं कि उसमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों काउंट हो रहे हैं, है ना। सो वो यही कर सकता है सर, है ना। तो यहां से जब इसकी रिएक्शन कराते हो NBS से, तो ब्रोमीन बनेगा यहाँ पे इधर, और इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे OH जो कि कायरल है, और एक प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे स्टाइरीन, ये, है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्टाइरीन। ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, नाम भी याद रहने लग जाएगा, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, जाइलीन, ऑर्थोजाइलिन। ये CH3 यहां होता है तो मेटाजाइलिन, और सामने होता है तो पैराजाइलिन, ठीक है, ठीक है। अब ये जो जाइलिन है, अगर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं KMnO4 के साथ एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो ये बन जाएगा क्या बोलते हैं इसको, डाइक्लोरो बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं तो, या फिर थैलिक एसिड बोलते हैं इसको, थैलिक एसिड, है ना। और यहीं पे अगर तुम NH2 दोनों तरफ N लगा दो, जैसे हमने अभी NBS का बनाया था ना, सक्सिनामाइड, सक्सिनामाइड जैसा अमाइड बना दो, उसको बोलते हैं हम थैलामाइड, भाई जैसे थैलिक एसिड का अमाइड। एनीवे, सो ये बन गया, और फिर इसकी रिएक्शन कराई हमने किसके साथ, NaHCO3 के साथ, तो 2 इक्विवेलेंट ऑफ CO2 मिलेगा, क्योंकि 2 एसिडिक हाइड्रोजन है इसमें, तो 2 CO2 प्लस बाई प्रोडक्ट में इसका सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ द कंपाउंड। क्या है, कौन सी क्लास, किसने लगवाया।
ऐसे आपको एमएससी में क्वेश्चंस मिले होंगे कि जैसे मान लो सल्फोनिक एसिड होता है यहाँ पे, तो SO2 बनता कि CO2 बनता? CO2 बनता, क्योंकि CO2 इसकी वजह से बनता है, इसकी वजह से नहीं, है ना। CO2 ये इससे बनता है, ठीक है। तो कोई भी एसिड हो CO2 ही बनेगा, है ना, चाहे पिक्रिक एसिड हो। ऐसे क्वेश्चन है MS1 में जहां पे ये लिया है कार्बन 14 वाला और NaCO3 और पूछ रहे हैं कि कौन सा CO2 बनेगा, कार्बन 14 या नॉर्मल, तो यू शुड रिमेंबर कि इससे बनता है। खैर गाइस, ये भले ही क्वेश्चंस है पर ये क्वेश्चन ही कॉन्सेप्ट है। इसके बहुत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मतलब इस कॉन्सेप्ट पे, लास्ट वाला जो है एरोमेटाइजेशन वाला। ऐसा याद रखो, कुछ भी हो 6 मेंबर की एरोमेटिक बन सके बना देना, है ना। बस ये सब साइक्लिक वाले को ही एरोमेटिक बना सकते हैं, और MO2O3 Al2O3 वाला जो हमने लिखा था पहला वाला, वो किसी भी को भी 6 मेंबर का ओपन चेन भी है तो उसको साइक्लाइजेशन करके देन एरोमेटाइजेशन कर सकते हैं, है ना। सो दे आर लिमिटेड ओनली टू अ साइक्लिक कंपाउंड से एरोमेटिक बनाना, एंड दैट इज साइक्लिक और ओपन चेन दोनों से एरोमेटिक बनाना। क्या करोगे पहले में? बेंजीन बनाना है, वही मैं समझा रहा हूं कि अगर यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड भी होंगे तब भी बेंजीन ही बनाना है। कभी कभी कॉमन सेंस भी लगाना आपने को, है ना, कि भाई अगर मान लो कुछ दिख रहा है जो थोड़े से दूर में जाके बेंजीन बन जाएगा तो हम बना देंगे। हाँ, बेंजीन ही बनेगा, है ना। दिख रहा है कि और कुछ, और क्या ही अच्छा हो सकता है इसके साथ बेंजीन बनने के अलावा, है ना। कि अगर इसको हीट कर रहे हो तो रीअरेंज करके बेंजीन ही बनेगा, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 जाएंगे और 2 आ भी जाएंगे, एक सिंगल बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। खैर ये थोड़ा एल्कीन की रिएक्शन होगी, बट द पॉइंट इज कि एरोमेटाइजेशन करना है अपने को, कुछ भी हो, कुछ भी दिया हो। इधर राइट। उसके बाद बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन किसका करते हैं भाई? नहीं, सो द बीच वाले का, साइड वाले का, या साइड वाले का? दोनों साइड वाले का। 1/4 का तो होगा, पर 3 रिंग है ना भाई, 1 2 3, किसको रिड्यूस करें? जो लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक हो, बीच वाले को तो नहीं करोगे, है ना। लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला सबसे पहले रिड्यूस होता है। रिडक्शन का फंडा बहुत सिंपल है। ऑक्सीडेशन का फंडा क्या है? हाईली सब्स्टिट्यूट, अगर इसको ऑक्सीडाइज करना होता बेंजीन को, तो बीच वाला सबसे पहले होता, क्योंकि उसको दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। रिड्यूस करना है तो वो ऐसे को करो कि जो लेस हिंडर्ड हो, लेस सब्स्टिट्यूटेड हो। तो लेस हिंडर्ड कौन सा है? इन दोनों में से कोई भी एक ले लो, सेम ही है दोनों, है ना। इन दोनों में से कोई भी एक ले लो, एंड देन ग्रुप्स कैसे हैं? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि रिलीजिंग ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, पाई बॉन्ड प्लस एम का काम करेगा, राइट। तो रिलीजिंग ग्रुप है तो फिर क्या करेंगे हम, यहां पे रखेंगे,
कुछ नहीं, ये नॉन एरोमेटिक हो गया, बाकी दोनों पार्ट अभी भी एरोमेटिक है। हाँ, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ भाई, एक पाई बॉन्ड कम हुआ है उसमें, वो है ना, ये पार्ट नॉन एरोमेटिक हो गया ना। यहाँ पे जो 3 पाई बॉन्ड थे ना ये, अब ये यहाँ आ गए दोनों ऐसा। क्या भाई, ट्रांस एल्किन? हाँ हाँ, सेम ही है, इधर वाले का कर लो या उधर वाले कर लो, किसी एक का नहीं, दोनों एक सेट करने के लिए फिर तो स्पेसिफाई करेंगे, तो फिर आप तो फिर तो तीनों का ही करोगे, दोनों का क्यों करोगे? फिर सिर्फ दोनों का क्यों, फिर तो तीनों का ही कर लो फिर तो, है ना। ठीक है, तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस में सिर्फ इस टॉपिक के, बिकॉज बाकी टॉपिक के मिल जाते हैं, इस टॉपिक के कम मिलते हैं, एंड चांसेस आर कि आगे आने वाले टाइम में इस पे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो इसके असाइनमेंट में अलग से भेज दूंगा आपको, है ना, इस सिर्फ इस पे एरोमेटाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट। बट रिमेंबर दैट कुछ भी हो एरोमेटाइज कर देना उसको, V2O5 वगैरह दिखे तो स्टार्टिंग से एरोमेटाइज कर सकते हो, और SE PT PDC ये सब दिखे तो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से साइक्लिक होना चाहिए, देन उसको एरोमेटाइज कर सकते हो। इसके अलावा जो रिएक्शंस है वो आपको खुद से पढ़ के आना है, बिकॉज ऑफ कोर्स या तो क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर बहुत सारे रिएक्शन, ये तो कर ही लिया हमने। चलो, ये कुछ नहीं है, एनसीईआरटी के रिएक्शंस है, पहले छोड़ते थे, अब मैं नहीं छोड़ता हूं, तो कम से कम कर लेना। कुछ नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। मीथेन को वाटर के साथ हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन बनाने के मेथड में यूज होता है, मे बी हाइड्रोजन के टाइम में पढ़ा भी हो तुमने, नॉट श्योर, है ना। फिर उसके बाद क्रैकिंग और पैरालिसिस का मैंने बताया कि बड़ी से बड़ी चेन को जितने छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो कर दो, जितने पॉसिबल छोटे पार्ट तुम सोच सकते हो बना लो। मतलब अगर हेक्सेन है, साइक्लो ओपन चेन हेक्सेन है, तो उससे मीथेन भी बन सकता है, इथेन भी बन सकता है, प्रोपेन भी बन सकता है, ब्यूटेन भी बन सकता है, पेंटेन भी बन सकता है, प्लस ब्यूटीन भी, प्रोपीन भी, इथीन भी, ब्यूटाइन, सब कुछ बन सकता है। मतलब हाइड्रोजन भी हटा दो, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ दिया, सारी पॉसिबिलिटी जो हो सकती है वो सारे आप एग्जीक्यूट करा सकते, दैट इज कॉल्ड पायरोलिसिस, है ना। तो ये आप एक बार पढ़ लेना खुद से, नेक्स्ट क्लास में होगा तो मैं फटाफट करा दूंगा, वैसे नाइट्रेशन और सल्फोनेशन में डिस्कस कर दूंगा, है ना। जिनको शॉर्ट नोट्स बनाना है, बेस्ट तरीका क्या है, फोटो खींचो अपने नोट्स के, चैट जीपीटी पे अपलोड करो, और स्ट्रिक्टली बोलो कि सिर्फ इसी नोट्स में जो लिखा है वही कंटेंट का मुझे एक अच्छा नोट्स चाहिए, है ना। अगर रैंडमली अगर आप लोग बनाते हो ना कि भाई इस टॉपिक पे नोट्स बना, कुछ भी शॉर्ट नोट्स बना, तो कुछ भी देता है वो, कोई भी लेटर दे देगा ना। जैसे मैंने ये ट्राई किया था अभी रिसेंटली कि जितने भी मेरे नोट्स थे लास्ट ईयर के, तो उनको मैंने अपलोड किया था, मतलब पिक्चर वाइज, और उन्होंने बोला कि सिर्फ स्ट्रिक्टली यही फॉलो करना है, इसके बाहर कुछ नहीं, जो लिखा है उसको ऑर्गेनाइज कर दो बस, है ना। तो वो उसने ऐसे ऑर्गेनाइज करके दिया। सो द पॉइंट इज कि ऐसे थोड़ा पढ़ने लायक हो जाएगा, तुम्हारी हैंडराइटिंग अगर खराब हुई तो, नहीं अगर अच्छी है तो फिर तो ठीक है ना। नहीं, आ जाता है, आ जाता है, मतलब मैंने देखा, मैंने बोर्ड पे एनोटेटेड वाले जो है ना लास्ट ईयर या उससे पहले वाले नोट्स, उसके स्क्रीनशॉट डाले तो भी वो समझ जाता है इतना, थोड़ा बहुत वो दिमाग अपना लगाता है तब भी, बट उसी डोमेन में रह के लगाता है कि इसी का ही लिखा होगा वहां पे पॉइंट, है ना। तो ये करो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में एल्कीन मेजर कंटेंट रहेगा अपना नेक्स्ट क्लास का, एल्कीन की रिएक्शंस, है ना, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। चलो, थैंक यू।